Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. आज आपका जो विषय हिंदी है उसमें एक आपकी बहुत ही सुंदर सी कहानी है और मुझे उम्मीद है आपको यह कहानी बहुत पसंद आएगी। तो आपकी आज की जो कहानी है उसका नाम है 7 पूंछ का चूहा। तो इस कहानी में हम एक चूहे के बारे में पढ़ेंगे जिसकी 7 पूंछें थी। तो सब उसे 7 पूंछों वाला चूहा कहकर चिढ़ाते थे। तंग आकर चूहे ने नाई से अपनी एक पूंछ कटवा ली। अब उसके पास केवल 6 पूंछें बची। अगले दिन चूहा जैसे ही बाहर निकला तो फिर उसे सब मिलकर चिढ़ाने लगे। 6 पूंछ का चूहा, 6 पूंछ का चूहा। तंग आकर चूहा पुनः नाई के पास पहुंचा और उसने एक एक करके अपनी सारी पूंछें कटवा दी। अब चूहे की एक भी पूंछ नहीं बची, लेकिन फिर भी सब चूहे को चिढ़ाते, बिना पूंछ का चूहा, बिना पूंछ का चूहा। तो यह था आपकी इस कहानी का एक छोटा सा सारांश। तो अब हम इस कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए अब मैं आपकी कहानी को पढ़ना शुरू कर रही हूँ। आप सब कहानी को अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे। एक था चूहा, उस चूहे की 7 पूंछें थी। सब उसे चिढ़ाते, 7 पूंछ का चूहा, 7 पूंछ का चूहा। अब इस कहानी में आप क्या देखेंगे कि एक क्या है, चूहा है। उसकी कितनी पूंछें हैं? 7। जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे चूहा बना हुआ है और इसकी कितनी पूंछें हैं? 7। ठीक है। तो जब चूहा है उसकी 7 पूंछें हैं तो सब उसे 7 पूंछ का चूहा कहने लगे। अब तंग आकर चूहा गया नाई के पास। अब तंग होकर चूहा कहाँ गया? नाई के पास। उसने नाई से कहा, ए नाई, मेरी एक पूंछ काट दो। अब जब वो नाई के पास गया तो उसने नाई से क्या कहा कि ए नाई, मेरी एक पूंछ काट दो। नाई ने एक पूंछ काट दी। तो अब नाई ने क्या करा? उसकी एक पूंछ काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 6 पूंछें। तो जब उसकी 7 में से एक पूंछ नाई ने काट दी तो अब उसके पास कितनी पूंछें बची? 7। अगले दिन जैसे ही चूहा बाहर निकला तो सब उसे चिढ़ाने लगे, 6 पूंछ का चूहा, 6 पूंछ का चूहा। अब जब वो बाहर निकला तो अब उसकी एक पूंछ कट गई थी तो सब उसे अब क्या कहने लगे? 6 पूंछ का चूहा, 6 पूंछ का चूहा। चूहा फिर से तंग आ गया। अब चूहा फिर से तंग आ गया। वह गया नाई के पास। अब वो दोबारा नाई के पास गया। उसने क्या कहा? ए नाई, मेरी एक पूंछ और काट दो। तो अब उसने नाई से क्या कहा कि मेरी एक और पूंछ काट दो। नाई ने एक पूंछ और काट दी। तो अब नाई ने उसकी एक और पूंछ काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 5 पूंछें। तो अब उसके पास 6 में से एक पूंछ और कट गई तो अब उसके पास बची 5 पूंछें। अब देखिए फिर कहानी में क्या होता है। पर अगले दिन सब उसे फिर से चिढ़ाने लगे, 5 पूंछ का चूहा, 5 पूंछ का चूहा। अब उसकी 6 में से एक और पूंछ कट गई तो अब उसके पास 5 पूंछें बची। तो जब वो अगले दिन फिर से बाहर निकला तो सब उसे चिढ़ाने लगे, 5 पूंछ का चूहा, 5 पूंछ का चूहा।
चूहा गया नाई के पास, ए नाई मेरी एक पूंछ और काट दो। अब चूहा फिर दोबारा नाई के पास गया और उसने नाई से क्या कहा कि ए नाई मेरी एक पूंछ और काट दो। तो नाई ने एक पूंछ और काट दी। तो अब उसके पास बची सिर्फ 4 पूंछें। तो अब उसके पास कितनी पूंछें बची? 4। पर अब सब फिर उससे चिढ़ाने लगे, 4 पूंछ का चूहा, 4 पूंछ का चूहा। अब 5 में से जब उसकी एक और पूंछ कट गई तो उसकी 4 पूंछें बची। तो अगले दिन जब वह बाहर निकलता है तो लोग उसे फिर से चिढ़ाने लगे, क्या कहकर? 4 पूंछ का चूहा, 4 पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास। अब चूहा फिर दोबारा तंग होकर नाई के पास गया। नाई ने एक पूंछ और काट दी। तो उसने नाई से क्या कहा कि मेरी एक और पूंछ काट दो। तो नाई ने उसकी एक और पूंछ काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 3 पूंछें। तो अब उसके पास कितनी पूंछें बची? 3। जब वो नाई के पास गया उसके पास 4 पूंछें थी। तो सब उसे 4 पूंछ का चूहा कहने लगे। तो उसने अपनी एक और पूंछ कटवा दी। तो अब उसके पास कितनी पूंछें बची? 3 पूंछें। पर सब उसे चिढ़ाते, 3 पूंछ का चूहा, 3 पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास। अब जब उसके पास 3 पूंछें बच गई तो जब वो बाहर निकला तो सब उसे 3 पूंछ का चूहा कहकर चिढ़ाने लगे। नाई ने एक पूंछ और काट दी। तो अब नाई ने उसकी एक और पूंछ काट दी। तो अब उसके पास बची 2 ही पूंछें। तो 3 में से उसकी एक और पूंछ कट गई। तो अब उसके पास कितनी पूंछें बची? 2। लेकिन जब वो फिर से बाहर निकलता है तो पर सब उसे चिढ़ाते, 2 पूंछ का चूहा, 2 पूंछ का चूहा। तो अब जब वो बाहर निकलता है अपनी 2 पूंछ लेकर तो सब उसे क्या चिढ़ाते? 2 पूंछ का चूहा, 2 पूंछ का चूहा। तो चूहा गया नाई के पास। नाई ने एक पूंछ और काट दी। तो तंग होकर दोबारा वो नाई के पास जाता है और उससे क्या कहता है कि मेरी एक और पूंछ काट दो। तो नाई फिर से उसकी एक पूंछ काट देता है। तो 2 में से उसकी एक पूंछ काट देता है। तो अब उसके पास कितनी पूंछें बची? 1। तो अब वह 1 पूंछ का चूहा हो गया। अब क्योंकि उसके पास अब 1 पूंछ बच गई तो अब वो क्या कहलाता? 1 पूंछ का चूहा। पर सब उसे चिढ़ाते, 1 पूंछ का चूहा, 1 पूंछ का चूहा। तो सब उसे अब क्या कहकर चिढ़ाने लगे? 1 पूंछ का चूहा। तो चूहा गया नाई के पास। अब चूहा परेशान होकर दोबारा नाई के पास गया कि सारी पूंछें तो कटवा दी, अब 1 पूंछ बची है, उसमें भी सब उसे क्या कह रहे हैं? 1 पूंछ का चूहा, 1 पूंछ का चूहा। नाई ने आखिरी पूंछ भी कटवा दी। अब उसके पास जो 1 पूंछ बची थी उसने वो भी कटवा दी। तो अब पूंछ ही नहीं बची। अब उसने अपने जो 1 बची हुई पूंछ थी उसको भी कटवा दिया। तो अब उसके पास 1 भी पूंछ नहीं बची। लेकिन फिर भी सब चूहे को चिढ़ाते, बिना पूंछ का चूहा, बिना पूंछ का चूहा। तो अब जब उसकी सारी पूंछें कट गई लेकिन जब वो फिर से बाहर निकलता है तो अब लोग उसे क्या कह के चिढ़ाते? बिना पूंछ का चूहा, बिना पूंछ का चूहा। मतलब सारी पूंछें कटवाने के बाद भी अब वो क्या कहलाने लगा? बिना पूंछ का चूहा, बिना पूंछ का चूहा। तो आज आपने इस कहानी में क्या देखा और क्या समझा? इस कहानी में हमने एक चूहे के बारे में पढ़ा जिसकी 7 पूंछें थी। तो वो 7 पूंछों को लेकर बहुत परेशान रहता था क्योंकि सब उसे चिढ़ाते थे। तो वो नाई के पास गया और उसने एक एक करके अपनी सारी पूंछें कटवा दी। अंत में जब उसकी 1 पूंछ बचती है तो वो उसे भी नाई के पास जाकर कटवा देता है। लेकिन जब वो उस पूंछ को कटवा देता है तब भी सब उसे क्या कहते थे? बिना पूंछ का चूहा, बिना पूंछ का चूहा। तो इस कहानी में हमने चूहे और उसकी पूंछ के बारे में पढ़ा। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि कभी भी किसी की बातों को इतना ध्यान से नहीं सुनना चाहिए। चाहे आप सुनो सबकी, लेकिन करना हमेशा वही चाहिए जो आपको सही लगे। अगर चूहा उन लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देता
तो आज वो बिना पूँछ का चूहा नहीं होता। उसने लोगों की बातों पे जब ध्यान दिया, उनकी बातों को इतना सुना कि सब उसे 7 पूँछ का चूहा कह रहे हैं, 7 पूँछ का चूहा कह रहे हैं, तो उसने एक एक करके अपनी सारी पूँछें कटवा दी। लेकिन अंत में जो उसकी एक पूँछ बची थी, उसने अपनी बेवकूफ़ी से उसे भी कटवा दिया कि लोग उससे क्या कह रहे थे, एक पूँछ का चूहा, एक पूँछ का चूहा। लेकिन तभी भी क्या हुआ, जब उसने अपनी सारी पूँछें भी कटवा दी तो लोग उसे क्या कहने लगे, बिना पूँछ का चूहा, बिना पूँछ का चूहा। तो इसी कहानी से हमें यह समझना चाहिए कि अगर कोई आपसे कुछ कहता भी है तो उसे कहने दो। आपको जो सही लगता है आप अपने हिसाब से उस काम को वैसे ही करो। दूसरों की बातों को उतना ही सुनो जितना आप समझ सकते हो। ज़रूरी नहीं है जो दूसरा बोल रहा है वो ही ठीक हो और आप गलत हो। तो यह थी आपकी आज की कहानी 7 पूँछ का चूहा। मुझे उम्मीद है आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी और आपने इसे अच्छे से सुना और समझा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।